सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसेई। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 92 मर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का और आज हम जा रहे हैं एक बैकएंड का प्रोजेक्ट करने। प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? लोकेशन ट्रैकर। जैसे कि आप जोमेटो यूज़ करते हो, स्विगी यूज़ करते हो और भी बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक आपको लोकेशन दिखाता है, एक आपका आपका लोकेशन दिखाता है, एक रेस्टोरेंट का लोकेशन दिखाता है, कुछ ऐसे करके मैप बना रहता है। ठीक है, आज हम उसी को बनाने वाले हैं और हम रियल टाइम में देखेंगे भी कि कैसे हम एक दो डिवाइस को अगर लॉगिन करते हैं और दूर दूर जाते हैं तो वो काम करता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं चीज़ों को। तो हम वेब डेव वाला फोल्डर खोल देते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। और हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, लिखते हैं डे 92 और एंटर करते हैं। फिर इसको एंटर करते हैं और इसको क्या करते हैं, VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन विथ कोड करेंगे, VS कोड में फटाक से ये ओपन हो जाएगा। आज हमने भी दुर्गेश नाई से बाल दाढ़ी बनवा लिया है। खैर हीरो तो लग ही रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे तो कोई बात नहीं, इसलिए भी आप। तो हम यहाँ करते हैं Ctrl+J, जिससे क्या होगा कि हमारा जो टर्मिनल है वो स्टार्ट हो जाएगा। टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले हमें लिखना होगा npm init। ठीक है, npm init लिख देने के बाद क्या होगा, जो मेन चीज़ें हैं वो इनिशलाइज हो जाएंगी। बस हम एंटर 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 करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। तो 4 बार एंटर करना होता है। बस ये हो गया हमारा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं। यहाँ पे बस हमें टेस्ट को क्या करना है, चेंज कर देना है स्टार्ट के साथ। स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसको नोडमॉन के साथ चेंज कर देंगे। नोडमॉन या नोड.js जो भी आप चाहो, हम नोडमॉन को यूज़ करेंगे। नोडमॉन index.js, क्योंकि यहाँ पे index.js के नाम से मेन फाइल है तो index.js के नाम से यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, index.js एक फाइल बना लेंगे। index.js क्या करेगा ये, जब भी हम लिखेंगे npm start तो ये हमारा index.js को रन करा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे npm i। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट एक्सप्रेस पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस। हमें एक EJS को भी यूज़ करना होगा तो हम यहाँ पे EJS भी लिख देते हैं। नोडमॉन भी यूज चाहिए तो नोडमॉन भी लिख देते हैं। और फिलहाल इतना इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है, छोटा सा फाइल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज में ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एक अलग फाइल आ जाएगा डिपेंडेंसी, वहाँ पे सारी चीज़ें दिख रहेंगी आपको। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप जाओ वीडियो को लाइक करो। और हमने एक प्रोजेक्ट कराया है जिसमें IMDb वेबसाइट का क्लोन बनवाया है React.js पे। तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। उसका सोर्स कोड भी हमने डाल दिया है। सोर्स कोड कहाँ मिलेगा आपको, तो जैसे ही सोर्स कोड का सेक्शन खुलेगा आपको गिटहब का रेपो खुलेगा। वहाँ पे जब जाओगे नीचे तो डे 91 में हमने कराया है, तो डे 91 वाला फोल्डर खोलोगे। डे 91 के फोल्डर में जाओगे तो IMDb क्लोन नाम से पूरा आपको पैकेज मिल जाएगा। बस आप वहाँ से इंस्टॉल करके, आप चाहो तो वहाँ से पहले कॉपी पेस्ट करके सीखो, फिर आप खुद से बनाओ। ठीक है, और कल हम कराने वाले हैं इसके बाद बैकएंड प्रोजेक्ट के बाद एक करवाएंगे हम Amazon वेबसाइट का सेम टू सेम क्लोन। ठीक है, वो भी React.js पे, वो भी फुल फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद आगे चल के एक और बैकएंड का प्रोजेक्ट कराएंगे। फिर उसके बाद से हम पूरे मर्न पे एक प्रोजेक्ट कराएंगे, 1 या 2 कराएंगे। फिर उसके बाद से रेज्यूमे बनवाएंगे, फिर जॉब के लिए अप्लाई करवाएंगे। तब हमारा मर्न स्टैक डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो खत्म होगा। कोर्स मतलब क्या, सारी चीज़ों को कराया जाए। ठीक है, आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए ये धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है, कोई बात नहीं। ये एयरटेल PWS से हम कनेक्टेड हैं, ये काफ़ी दूर है इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अगर आपको ये ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में आने के बाद ये जो फंट है इसको मैं 18 कर देता हूँ। तो 18 कर देने से क्या होगा, ये फंट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो मुझे प्लस करना होगा तो ये बड़ा दिखेगा, सब बड़ा दिख रहा है बराबर। यहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, EJS, एक्सप्रेस और नोडमॉन। ठीक है, तो ये जो तीनों पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। बस हमने क्या करा है, npm i, एक्सप्रेस, EJS और नोडमॉन को यहाँ पे लिख दिया। बस ये जो तीनों फाइल हैं वो इंस्टॉल हो गया। एक हमारे पास और एक चीज़ को इंस्टॉल करना होगा जिसको मैं भूल रहा था, जिसको हम कहते हैं सॉकेट आई। npm i लिखेंगे हम और वहाँ लिखेंगे हम socket.io। socket.io को यूज़ करेंगे। socket.io हम क्यों यूज़ करेंगे वो आगे आपको पता चल जाएगा, बस आप देखते जाओ। तो हमारा जो socket.io है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको अब हम कट कर देंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, फंट को बढ़ा लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 22। ठीक है, हो गया हमारा। अब हम यहाँ आते हैं तो हमारी जो फाइल्स है वो बड़ी बड़ी दिख रही हैं। अब हमें क्या करना होगा, जो बेसिक कोड है हमारा, जो बॉयलर प्लेट कोड है उसे हम यहाँ पे लिखना होगा। तो बॉयलर प्लेट कोड को बनाते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, तो पहले हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, उसके बाद बाकी चीज़ों को। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, जो कि हमारा बेसिक कोड है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें एक ऐप बनाना होगा। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये बन गया हमारा ऐप।
उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऐप डॉट गेट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, हम सॉकेट डॉट आई ओ को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉकेट आई ओ से नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे सॉकेट आई ओ को इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं सॉकेट डॉट आई ओ, ठीक है। सॉकेट डॉट आई ओ को यूज़ कर लिया। हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐप में से पी छूट गया है, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, खैर जिन्होंने दिया उसको वो लाइक करो। और हमें क्या करना होगा, एक वेब सर्वर बनाने के लिए हमें HTTP को भी इंपोर्ट करना होगा, तो उसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एक बार और यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं HTTP और यहाँ पे HTTP को भी इंपोर्ट कर ले हम। तो यहाँ लिखते हैं हम HTTP, ठीक है, ये हो गया। और अब हमें कुछ नहीं करना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक HTTP सर्वर क्रिएट करते हैं। तो हम लिखते हैं HTTP डॉट, उसमें एक ही चीज़ होता है क्रिएट सर्वर, तो क्रिएट सर्वर को यूज़ करते हैं किसमें, तो ऐप में के लिए, ठीक है। अब हम नीचे करते हैं इसको और यहाँ पे लिखते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, एक सर्वर के अंदर यूज़ कर लेते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू HTTP सर्वर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा राउट बनाते हैं, जो हमारा बेसिक राउट होता है, रूट राउट होता है, उसको बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐप डॉट गेट लिखेंगे, यहाँ पे देते हैं फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे हम दे देंगे फंक्शन को। तो हम डायरेक्ट फंक्शन भी लिख सकते हो या कॉल बैक फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ हमें एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेंड करना होगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। फिर इससे बाहर निकलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं या रेंडर कर देते हैं। रेंडर क्या रेंडर करेंगे, हेलो, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें इसे कहीं चलाना भी होगा, तो हम ऐप डॉट लिसन करेंगे, ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ऐप डॉट लिसन करेंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्ट पोर्ट का नाम देते हैं, तो पोर्ट का नाम मैं 8000 देता हूँ, कॉमा कंसोल लॉग भी कर लेते हैं और इसके अंदर दे देते हैं सर्वर स्टार्ट, ठीक है। इतना जो हमारा बेसिक कोड है वो हो चुका है। हम यहाँ कंट्रोल J करते हैं, यहाँ लिखते हैं npm स्टार्ट और एंटर कर देते हैं। npm स्टार्ट लिखने के बाद तो हमारा क्या होगा, जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अलाउ कर देते हैं, ठीक है। और हम अपने ब्राउजर में आते हैं, लिखते हैं लोकल होस्ट 8000, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड एंड नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत दिया, नो डिफॉल्ट इंजन, अच्छा यहाँ पे हमने रेंडर यूज़ कर दिया है। यहाँ पे रेंडर तब हम यूज़ करते हैं जब हम व्यू को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंड, ठीक है। इसको सेंड किया, दोबारा से जो हमारा सर्वर है स्टार्ट हो चुका है। अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमें हेलो मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो हमें हेलो मिल रहा है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सॉकेट डॉट आई ओ है उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सॉकेट डॉट आई ओ है इसको कॉल करते हैं। इसके नीचे आते हैं, लिखते हैं सॉकेट आई ओ और इसके अंदर देते हैं सर्वर को कि भाई हमारा जो सॉकेट आई ओ है उसके अंदर सर्वर आ जाओ। और इसको हम क्या करते हैं, एक और नाम देते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट आई ओ इक्वल टू सॉकेट आई ओ सर्वर, ठीक है। इतना हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पे हमने ऐप डॉट लिसन किया है, तो यहाँ पे ऐप नहीं, अब सर्वर डॉट लिसन कर देंगे, लिख देते हैं सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। इसको सेव किया तो हमारा सर्वर स्टार्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, EJS पे वर्क करेंगे। अब हमारा जो EJS है उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक व्यू इंजन को सेट कर लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे ऐप डॉट सेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देंगे व्यू इंजन को, लिखेंगे व्यू इंजन कॉमा, तो व्यू इंजन कौन सा हमारा, तो हमारा व्यू इंजन EJS। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद से ऐप डॉट सेट कर देते हैं, ऐप डॉट सेट पब्लिक फोल्डर यहाँ पे सेट करेंगे। वो क्या होता है, तो वो अगर हम CSS यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट का फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और इसमें हम देते हैं पाथ। यहाँ पे देखो पाथ हमने जैसे ही दिया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पाथ जो है वो इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। पाथ डॉट ज्वाइन और किसको ज्वाइन करना है, तो अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम को। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, तो हमें डायरेक्टरी नेम को यूज़ करना है, कॉमा उसके बाद हम देते हैं पब्लिक, जो भी नाम से आपका फोल्डर होगा उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F करते हैं, चीज़ें जो है फॉर्मेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं फोल्डर्स बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, पब्लिक नाम से फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पब्लिक नाम दिया है। यहाँ पे हम नाम देते हैं सनफायर सन से, तो यहाँ सनफायर सन से बनाते हैं। अब इस पब्लिक के अंदर हम 2 फोल्डर बनाते हैं, एक बनाते हैं CSS का, एक बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। 2 हमारा पास फोल्डर बन चुका है। अब हम आते हैं CSS के अंदर, एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो न्यू फाइल हमारा कौन सा होगा, तो हम दे देते हैं style.css, ठीक है, ये हमारा हो गया। और जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते हैं स्क्रिप्ट
डॉट जेएस। ये कहाँ कहाँ बन गई, इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कर देते हैं, इसको हम इसके अंदर कर देते हैं। एक्चुअली जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है वो बन चुका है CSS के अंदर, तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं। अभी देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस यहाँ बन चुका है। देखो अगर हम पब्लिक के अंदर आते हैं, CSS है, उसके अंदर स्टाइल CSS, जावास्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट जेएस, ठीक है। तो इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पे आता है स्टाइल डॉट CSS में। तो जो बेसिक कोड होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं स्टार। जिन्होंने मेरा CSS वाला वीडियो देखा होगा वो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ उन्हें पता होगा, ठीक है। नहीं देखो तो चाहो तो जाके देख सकते हो। अगर आपको पूरा CSS पढ़ना है तो पूरा CSS पढ़ने के लिए आपको मुश्किल से 8 घंटे लगेंगे, आप आराम से चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं मार्जिन, मार्जिन देते हैं 0, फिर देते हैं पैडिंग, पैडिंग भी देते हैं हम 0, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। हम चाहते हैं तो एक बॉक्स साइजिंग भी देते हैं, बॉक्स साइजिंग, उसको देते हैं बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये जो है बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। फिर हम लिखते हैं HTML कॉमा बॉडी। इसके लिए हम क्या क्या चाहते हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि विड्थ जो है वो 100% रहे और हाइट जो है वो भी 100% रहे, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब देखो हमारा जो CSS का काम था लगभग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एक व्यू का फोल्डर। तो हम यहाँ लिखते हैं व्यूज, उसके अंदर हम बनाते हैं index.ejs, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक फाइल है यहाँ पे आएगा, हम बॉयलर प्लेट कोड देते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोकेशन ट्रैकर। इसका हम डॉक्यूमेंट का जो नाम है इसको चेंज कर देते हैं लोकेशन ट्रैकर, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं हेलो, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं index.js के अंदर। अब हम इस हेलो को चेंज करना होगा इंडेक्स के साथ, लिखते हैं इंडेक्स, और अब यहाँ पे सेंड के जगह पे रेंडर करना होगा। अब यहाँ लिखेंगे रेंडर, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, तो हमारा जो सर्वर है स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ आते हैं रिफ्रेश करें तो हमें हेलो मिल रहा है। पहले भी हेलो था, अब बोलोगे तो हम आते हैं index.js में, लिखते हैं हेलो सनफायर सेंसे, ठीक है। इसको लिख देते हैं, सेव करें, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो हेलो सनफायर सेंसे हमें मिल रहा है, यानी कि हमारा जो EJS का पेज है वो काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को इस फाइल के अंदर HTML वाला जो हमारा बेसिक फाइल है, EJS का जो फाइल है, ये HTML नहीं बोलेंगे, इसके अंदर कुछ फाइल को इंपोर्ट करेंगे जो हमारे जियो लोकेशन को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए एक लिफलेट का वेबसाइट होता है, उस पर हम जाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे CDN.js, ठीक है, लिफलेट CSS एंड JS को सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा वेबसाइट आएगा cdnjs.com पे, तो यहीं पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हम पहले चेक कर लेंगे वर्जन कौन सा चल रहा है, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन को हम यूज़ करेंगे, लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करते हैं। और हमें क्या चाहिए, लिफलेट का जो कुछ एक हमें चाहिए CSS के लिए, एक चाहिए JS के लिए। तो हम चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे mean.js वाला। तो लिफलेट mean.js है ये, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, और तो कोई नहीं है। स्क्रिप्ट ये है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, इस टैग को हम यहाँ से कॉपी किए और आते हैं HTML में, इस बॉडी के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक डिव बनाते हैं, यूज़ करते हैं डिव को, और इस डिव का एक ID दे देते हैं, इसका ID देते हैं हम मैप, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम आते हैं CSS के लिए भी, तो CSS के लिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसको उठाते हैं, हम हेड के अंदर डाल लेते हैं। तो ये हो गया हेड, ठीक है। और उस वो जो हमारा CSS है उसको भी लिंक करना होगा, तो हम कहेंगे लिंक CSS। तो यहाँ style.css है, तो पहले उसका पाथ आता होगा //, तो किसमें है, पब्लिक में CSS style.css, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें भी स्क्रिप्ट जो अपना फाइल है उसको भी ऐड करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे script.src, और इसमें कौन सा फाइल है हमारा //, तो हमारा है पब्लिक फोल्डर JS script.js, ठीक है। तो यहाँ पे हम पब्लिक को हटा देंगे और JS को रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हम चाहें तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं स्टाइल में, और यहाँ पे हम दे देते हैं कलर रेड। सेव करें, चलिए ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम देखें क्या हुआ क्या। तो हमें क्या किए, मैप को यूज़ किए, हाइट विड्थ दे दिए, बैकग्राउंड कलर दे दिए, इसको सेव करते हैं, चलिए ब्राउज़र पे। तो ये हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है लिंक नहीं हुआ है अच्छे से। तो EJS वाला फाइल किधर गया, यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, पहले पब्लिक को हटाएं, सेव किए। तो अभी देखें क्या हुआ क्या। और हम JS के अंदर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लॉग, कंसोल लॉग हेलो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलिए ब्राउज़र पे, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश,
और यहाँ पे इसको करते हैं इंस्पेक्ट, तो हमें कंसोल में दिख जाना चाहिए। यहाँ कंसोल में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये नहीं हुआ है लिंक। इसके अंदर आते हैं, इसको हटाते हैं हम। तभी जो हमारा सारा काम है वो हो चुका है। style.cs में हमने क्या किया था, चेक करने के लिए मैप को यहाँ पे यूज़ किया, और script.js में हमने हेलो कंसोल लॉग हेलो किया। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्ट /css लिखो, /style.css, पब्लिक मत लगाना, इसकी वजह से दिक्कत दे सकता है। फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट में /js/script, और ये क्या हुआ था, बॉडी के अंदर हो गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत दे रहा था। अब बॉडी से बाहर निकालना, अगर आपको दिक्कत दे रहा हो तो Alt+Shift+F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं, बाहर यहाँ पे आते हैं तो हमें देखो यहाँ पे एक बॉक्स भी दिख रहा है, यहाँ पे हेलो भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेन काम को स्टार्ट करते हैं। इस स्टाइल CSS में से इस मैप को हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया। अब चलो, अब हमें क्या करना है, सॉकेट CDN जो है उसको भी लाना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉकेट IO CDN, और यहाँ से इसका ये वेबसाइट है, इस पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे ये इसका CDN फाइल है, तो हम यहाँ से सीधे इसको कॉपी करते हैं और ला के पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पेस्ट करना होगा, इसके अंदर, तो यहाँ लाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, Alt+Shift+F कर लेते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब इतना सारा जो काम है वो हमारा हो चुका है। अब देखो हमें करना क्या क्या है। पहला चीज़ तो हमें चेक करना है कि जो हमारा ब्राउज़र है वो जियो लोकेशन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। और वहाँ पे अगर सपोर्ट करता होगा तो आप कभी कभी वेबसाइट खोलते होगे तो आपको अलाउ और डोंट अलाउ का ऑप्शन आता होगा, तो वो आपको अलाउ करना होगा पहला चीज़, ठीक है। अलाउ कर देंगे, हमें बनाना क्या क्या है वो दिख रहे हैं हम, तो हम कंट्रोल N करते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा है फर्स्ट सपोर्ट जियो लोकेशन इन ब्राउज़र, ठीक है। पहला जो चीज़ है वो हमें ये करना है, तो मैं लिखते हैं 1। अब देखो दूसरा जो चीज़ है वो क्या करना है, हमें हाई एक्यूरेसी सेट करना है, ठीक है, हाई एक्यूरेसी। और क्या करना है, तीसरा जो काम है हमारा वो क्या करना है, ज़्यादा जूम रखना है, मतलब टाइम आउट रखना है, और कोई केसिंग नहीं रखना है, मतलब कि वो जो बैकएंड से डाटा लगातार आते रहे। तो हम लिखेंगे नो कैशिंग और टाइम आउट, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम आउट को यूज़ करेंगे इसलिए कि मान लो कि हम सेट करते हैं 3 सेकंड पे, हर 3 सेकंड बाद जो यूज़र है, यूज़र का जो लोकेशन है वो सेंड करते रहे, और वो जो डाटा है ये ना कहीं आए, पहले स्टोर हो फिर स्टोर होकर मिले, वो डायरेक्ट हमें ब्राउजर से सर्वर से हमें डाटा मिल रहा हो, ठीक है, ऐसा हमें बनाना है। अब देखो पांचवा चीज़ क्या है, पांचवा चीज़ है जो पोजीशन है हमें कंटिन्यूसली देखना है, तो वॉच पोजीशन कंटिन्यूसली, ठीक है। अब देखो जो 6 है उसमें क्या करना है, हमें जो मैप का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 पे सेट करना है, तो लिखते हैं मैप कोऑर्डिनेट सेट एट 0,0, ठीक है, इस पे सेट करना है। उसके बाद 7 नंबर है वो क्या है, एक हम फंक्शन को यूज़ करेंगे, एक मॉड्यूल को यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं ओपन स्ट्रीट मैप। जिससे क्या होता है, जैसे आप ब्राउजर खोलते हो या गूगल मैप खोलते हो तो आपको वर्ल्ड मैप दिखता है, उस वर्ल्ड मैप को लिए हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं ओपन स्ट्रीट मैप, ठीक है। और हम उसमें जूम लेवल भी रखेंगे, लिखते हैं 8 नंबर जूम लेवल हाई, ठीक है। इससे क्या होता है, 2 होता है जो सबसे कम होता है, और 15-16 के आसपास जो होता है काफ़ी जूम होता है, ठीक है। 9 एक हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा मार्कर का काम करेगा, तो हम लिख देंगे क्रिएट मार्कर, ठीक है, मार्कर। जो 10 नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्कर है चेक करेंगे कि इसका आईडी है या नहीं है। अगर आईडी है तो हर 3 सेकंड पे इसका आप लोकेशन हमें अपडेट देते रहो। अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करो, तुम एक नया आईडी बना दो, एक नया मार्कर बना दो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इफ मार्कर फॉर आईडी एग्जिस्ट अपडेट इट्स पोजीशन, अदरवाइज क्रिएट ए न्यू मार्कर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हो कि जो हमारा यूजर है वो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या हो कि वो मार्कर रिमूव हो जाए, व्हेन यूजर इज डिस्कनेक्ट रिमूव मार्कर, ठीक है। ये हमारा काम है, इतना करना है। और क्या करना है कि जैसे कि हमारा जो यूजर का लोकेशन है वो अपडेट हो, तो क्या हो कि ऐसा ना हो कि मान लो कि यहाँ पे एक मार्कर है, ठीक है, यहाँ आप ध्यान दो,
यहाँ पे एक मार्कर है, वो क्या हुआ थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया। तो हमें चाहिए कि ये जो मार्कर ये मूव करके आए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे हो और जो दूसरा हमें आए तो ये भी यहाँ पे शो करे, एक यहाँ भी शो कर दे। तो वो उसलिए अच्छा होगा कि हिस्ट्री देखने के लिए वो चीज़ें सही होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, रियल टाइम ट्रैकिंग बनाना है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, हम लिखते हैं इसको नोट्स नाम दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो एक्चुअली ये बन गया व्यूज़ के अंदर, तो इसको हम मेन फोल्डर के अंदर कर देते हैं। चलो ये काम हो गया हमारे, ये बनाना है। अब हमारा index.ejs का काम नहीं है अभी, style.css का भी काम नहीं है अभी, इसको कट कर देते हैं। अब आते हैं script.js के अंदर। अब हमारा जो मेन काम है यहीं से शुरू होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हमने एक चीज़ यूज़ किया, app.use, express.static और पब्लिक को यहाँ पे यूज़ किया। आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर लेना, अगर आपके ये काम ना कर रहा हो तो ये यूज़ कर लेना, दोनों में से कोई काम करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं io.on। ये जो io.on है एक्चुअली हम चैटिंग ऐप बनाते हैं उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देते हैं एक कनेक्शन और फिर यहाँ पे देते हैं एक फंक्शन। तो यहाँ पे जो इसका पैरामीटर है वो हमारा यूनिक की वैल्यू ला के देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, हम सॉकेट ही नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। क्या कंसोल लॉग कर लेते हैं, लिख देते हैं कनेक्टेड, ठीक है। Alt Shift F, चीज तुम्हारा अभी सर्वर स्टार्ट दिखा रहा है। अब हम यहाँ आते हैं script.js में, इस कंसोल लॉग को हटाते हैं और पूरा ही हटा देते हैं, क्यों छोड़ेंगे। यहाँ लिखते हैं const socket इज इक्वल टू io, ठीक है। Alt Shift F, फिर आते हैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल लॉग क्या करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ABC, ठीक है। सेव किया तो यहाँ सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा। यहाँ आते हैं हम लोकेशन ट्रैकर पे, यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें ABC मिल रहा है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड, कि जो हमारी चीज़ें हैं वो कनेक्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस ABC को हटा देते हैं, फिलहाल तो हम चेक करने के लिए यूज़ किए थे। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास चीज़ होता है, हमें क्या करना है, पहला काम क्या करना है हमें, तो हमें चेक करना है कि जो हमारा ब्राउज़र है वो जियो लोकेशन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे छूट गया है सपोर्ट, ठीक है। उसको हम चेक करेंगे तो हम लिखेंगे इफ़ को यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंडीशन डालेंगे हम, एक होता है हमारे पास नेविगेटर क्या होता है, नेविगेटर हमारा एक विंडो का ही ऑब्जेक्ट होता है। window.navigator लिखोगे तो आपको मिल जाएगा ब्राउज़र पे, तो वो नेविगेटर होता है ये, ठीक है। navigator.geolocation, इसको हम यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, तो navigator.geolocation हो गया, उसके अंदर हम देंगे navigator.geolocation.watchPosition, ठीक है। अब इसको हम एज ए फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ देते हैं पोजीशन, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं पोजीशन को, और यहाँ पे देते हैं कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे पैरामीटर पास करने से पहले मान लो मैं खैर इसको हटाऊँ, यहाँ पे हम देते हैं क्या, तो एक देते हैं हम पोजीशन डॉट कॉर्ड्स, ठीक है। ये हम इसको हम यूज़ करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, एक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लिखते हैं कॉन्स्ट लेटीट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड, जो हमें पोजीशन चाहिए 0 0 उसके लिए, ठीक है। इसको स्टोर कर दिए इसके अंदर, Alt Shift F कर लेते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो जाएंगी। फिर ये हम देंगे socket.emit, socket.emit एक हमारे पास होता है emit, और इसके अंदर हम देंगे send location कॉमा latitude कॉमा longitude, ठीक है। Alt Shift F कर लेते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। इसके बावजूद भी अगर कोई एरर आता है, कॉमा इसके बावजूद कोई एरर आता है, ठीक है, तो उसको भी तुम बता दो कि ये कैसा एरर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कंसोल लॉग, और यहाँ पे तुम एरर को हमें दे दो। हमें कंसोल लॉग नहीं करेंगे, कंसोल एरर कर देंगे, एरर, ठीक है। Alt Shift F कर देते हैं, चीज़ें जो है फॉर्मेट हो गई। सेव करते हैं तो हमारा सर्वर स्टार्ट भी हो रहा है, कनेक्टेड भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो वॉच पोजीशन है, इस वॉच पोजीशन को हम थोड़ा उसमें सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। तो कैसे सेटिंग करते हैं, चलते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ इससे बाहर निकलते हैं, हम इसी के अंदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हम कर देते हैं इसका इनेबल हाई एक्यूरेसी, इसको हम कर देते हैं ट्रू। फिर हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम एज, ठीक है। तो मैक्सिमम एज को हम कर देते हैं 0। फिर हमें चाहिए टाइम आउट कितना चाहिए, तो यहाँ पे मिली सेकंड में टाइम आउट को लिखा जाता है। आप 2 सेकंड रखो, 3 सेकंड रखो, 4 सेकंड रखो, हम यहाँ रखते हैं 2500 यानी 2.5 सेकंड। Alt Shift F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं। तब देखो जैसे ही हम आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमें पूछ रहा है HTTP localhost 8000 want to know your location। तो हमें यहाँ करना होगा अलाउ कर देते हैं। चलो ये हो गया अलाउ, पेज को रिफ्रेश किया, अब तो ये अलाउ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी सी कुछ काम करनी है।
तो हम अगर अपने EJS फाइल में आते हैं, किधर गया हमारा EJS फाइल, तो इसमें हमने क्या यूज़ कर रखा है, लीफलेट को। कहाँ गया हमारा लीफलेट, हम यहाँ लीफलेट को यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, लिखते हैं, देखो ये हमारा काम हो चुका है, इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब इससे बाहर निकलते हैं हम। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे एक, अब देखो हमें जो मैप है वो तो दिख नहीं रहा है, तो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हम यहाँ एक यूज़ करेंगे l.map, भैया l आ जाओ, l.map। यहाँ पे ऑटो करेक्ट क्या होके आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम हटा देंगे, मेरे पास हटाने का भी ऑप्शन है। l.map दे देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम मैप को, लिखेंगे मैप, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट मैप इज इक्वल टू lmap, और फिर हम यहाँ पे दे देते हैं एक डॉट सेट व्यू करते हैं कोऑर्डिनेट 0,0 ठीक है, ये हो गया। और कॉमा हमें कितना चाहिए, तो हमें 10, इसका जो जूम लेवल है वो 10 रखते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मैप का कुछ हाइट और विड्थ सेट किया ही नहीं है। तो हम आते हैं index.css फाइल के अंदर, यहाँ लिखते हैं हैश मैप, और इसके लिए हम लिखते हैं हाइट 100%, भी 100%, यहाँ पे हम कॉमा देना छूट गया। Alt Shift F करते हैं, चीज़ें Alt Shift F, ठीक है। तो इसको हम सेट कर दिए हाइट और वेट, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो हमें यहाँ पे कुछ ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको कट कर देते हैं, अब इसको हम जूम लेवल से हटाते हैं, मान लो 100% पे रखते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं पा रहा है। तो हम आते हैं EJS के अंदर, किधर गया हमारा EJS के अंदर। अब ये जो सनफायर सेंसे है इसको हटा देते हैं, बस लिखते हैं इसको रहने देते हैं, ठीक है। एक और डॉट बढ़ा देते हैं, सेव करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा, चलो कोई बात नहीं, हमें 100% ये कैप्चर कर लिया, फिलहाल इसको हटा ही देते हैं, छोड़ो। अब फिर हमें मैप नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो था हमारे पास, बस प्लस का साइन तो दिख रहा था, लेकिन मैप नहीं दिख रहा था। तो उसको दिखने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, लिखेंगे l. ठीक है, टाइल लेयर। एक हमारे पास ये चीज़ होता है जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक बाय डिफ़ॉल्ट लिंक होता है उसको यूज़ करना होगा। तो हम लिखेंगे https://column करली ब्रेसेस देंगे s, फिर करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे देंगे tile.openstreetmap, जो कि मैंने ओपन स्ट्रीट के बारे में यहाँ पे बात करी थी, यही ओपन स्ट्रीट है, ओपन स्ट्रीट हो गया यहाँ पे, openstreetmap.org/ फिर देंगे हम यहाँ पे z, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम दे रहे हैं, स्लैश, फिर हम देंगे यहाँ पे x, फिर स्लैश, फिर हम देंगे y, फिर देंगे .png, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिंक। हम चाहे तो यहाँ और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जो कि हमें अभी करना है नहीं। .add to map हम यूज़ करेंगे, add to, और यहाँ पे हम कर देंगे मैप, ठीक है। Alt Shift F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, इसको सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी भी नहीं दिख रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। अभी देखो दिक्कत क्या हुआ था, यहाँ पे हमने सेट व्यू को सही से नहीं लिखा था। इसको सेव करते हैं हम, चलिए यहाँ पे देखो हमारा सर्वर अभी कनेक्टेड दिखा देगा, कनेक्टेड हो गया। अब देखो आपको जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको ब्लू दिखेगा। क्यों ब्लू दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे छोटा करें तो हमारा जो मैप है वो यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है, यानी हमारा इंडिया यहाँ पे है। अब मान लो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो फिर ये यहाँ पे भाग जा रहा है। हमें क्या करना है, मार्कर पे इसको सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब मार्कर की बारी है, तो हम क्या करेंगे, एक मार्कर बनाएंगे। तो एक एम्प्टी वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट मार्कर्स इक्वल टू एक एम्प्टी वेरिएबल बना लिया, कंट्रोल शिफ्ट F, फॉर्मेट हो गया डाटा। तो हम क्या किए, लोकेशन को सेंड किए, जो कि अब जाएगा बैकएंड के पास, बैकएंड इसको एक्सेप्ट करेगा इसको, ठीक है। तुम चलते हैं बैकएंड, किधर गया हमारा बैकएंड यहाँ पे है, इसमें हम आते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा काम करना होगा। अब ये जो socket.on है, अब इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं कंसोल लॉग को, यहाँ से अब नीचे आते हैं, यहाँ हम लिखते हैं socket.on, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेंड लोकेशन को, लिखेंगे सेंड लोकेशन, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास, तो पहले था हमारे पास सेंड लोकेशन ही था, ठीक है। यहाँ पे सेंड लोकेशन था, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लिखते कॉपी, लिखते नहीं है, करते हैं कॉपी, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, सेंड लोकेशन। फिर यहाँ पे एक फंक्शन को यूज़ करते हैं,
और एक पैरामीटर को पास कर देते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम डाटा। ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं हम डाटा को। फिर हमें डाटा जो आ गया, डाटा अब हमारा मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, डाटा को भेजना है। तो डाटा को भेजने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे io.emit और हम यहाँ पे दे देंगे रिसीव लोकेशन। ठीक है, रिसीव लोकेशन दे देंगे और साथ में एक आईडी भी, आईडी, और आईडी के साथ क्या करेंगे, सॉकेट करेंगे, सॉकेट डॉट आईडी, और इसके साथ एक स्प्रेड ऑपरेटर भी लगा देंगे, डॉट 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 डाटा। अल्ट शिफ्ट एफ कर देंगे, चीज़ें फॉर्मेट हो जाएगी। अभी जो फाइल है हमारा चल रहा है। अब इसको क्या करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब क्या करना है, जो डाटा इधर से सेंड हो रहा है, रिसीव हुआ, अब क्या कर रहा है, ये जो डाटा भेज रहा है उसको भी तो लेना है। तो script.js के अंदर आते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं socket.on, socket.on, इसके अंदर देंगे हम रिसीव डाटा जो कि index.js के अंदर था, ये रिसीव लोकेशन। तो रिसीव लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ लाते हैं और इसको हटा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। रिसीव लोकेशन हो गया, तो रिसीव लोकेशन कॉमा डाटा, यहाँ पे एक फंक्शन लगा रहे हैं हम, इसके अंदर हम कर देते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर हमें चाहिए क्या क्या वो लिखेंगे। तो हमें चाहिए पहले आईडी, फिर चाहिए लैटिट्यूड, आईडी कॉमा लैटिट्यूड, फिर चाहिए हमें लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे डाटा, कहाँ से मिलेगा, सब डाटा से। यहाँ कॉमा छूट गया इसीलिए हमें एरर दे रहा है। अल्ट शिफ्ट एफ कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब देखो हम आते हैं यहाँ से नीचे, उसके बाद हम मैप को सेट व्यू करते हैं, मैप डॉट सेट व्यू। सेट व्यू किस पे कर दो, तो कर दो लैटिट्यूड पे कॉमा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और साथ में कितना देखना है, किस जूम लेवल पे देखना है वो डालते हैं। मान लो 16 डाल दे, 15 डाल देते हैं। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब इससे नीचे आते हैं हम। अब हमें क्या करना है, चेक करना है मार्कर की आईडी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुम बनाओ वो वाला काम। ठीक है, हम लिखते हैं इफ़ मार्कर, अगर उसकी आईडी है तो तुम क्या करो, मार्कर की आईडी उठाओ, डॉट सेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो हम इसको कुछ छोटा नाम देते हैं, सेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इसमें हम क्या देते हैं, इसमें देते हैं लैटिट्यूड को कॉमा लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। और ये हो गया हमारा इफ़ का पोर्शन। अब हमें चाहिए एल्स। ठीक है, एल्स में क्या रहेगा, एल्स में क्या कर दो, अगर मार्कर की आईडी नहीं है तो तुम क्या करो, मार्कर्स आईडी इज इक्वल टू एल डॉट मार्कर, और इसके अंदर हम देंगे लैटिट्यूड, यानी अगर नहीं है तो उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे तुम एक मार्कर बना दो, लॉन्गिट्यूड, और फिर क्या करो तुम यहाँ पे डॉट ऐड टू कर दो। ऐड टू किस पे करना है, मैप पे, ऐड टू मैप। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब इसको सेव करते हैं हम, यहाँ आए ब्राउज़र पे, पेज को रिफ्रेश किए तो सीधे हमारा लोकेशन के आसपास दिखा रहा है कहीं। ठीक है, ये देखो ये हमारा लोकेशन दिखा रहा है, एग्जैक्ट ये मेरा लोकेशन है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मैं हूँ पटना में। ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं, हम कहीं रहे। अब बात आती है कि चलो हमारा जो मार्कर है वो बन चुका है। अगर मान लो जो पर्सन है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो डिस्कनेक्ट के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो Node.js के अंदर आते हैं और हमारा आयु जो ऑन था, इसके बाद यहाँ से लिखते हैं हम सॉकेट डॉट ऑन। अब यहाँ बनाते हैं डिस्कनेक्ट के लिए, लिखते हैं डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो सॉकेट डॉट ऑन कनेक्शन के लिए बनाए थे, अब डिस्कनेक्ट के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं एक फंक्शन को, लिखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे हम आ गया, इसका हम पैरामीटर दे देते हैं। क्या पैरामीटर रहेगा, कुछ नहीं, और यहाँ हम देते हैं io.emit, और इसमें क्या कर दो, यूज़र डिस्कनेक्टेड दिखा दो, डिस्कनेक्टेड। फिर यहाँ सॉकेट आईडी उठा लो, देखो सॉकेट डॉट आईडी। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ, इतना काम हो चुका है। तो अब हमें इसको यूज़ करना होगा, यूज़र डिस्कनेक्टेड को। इसको हम कॉपी करते हैं, आते हैं script.js के अंदर, और यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं सॉकेट डॉट ऑन। तो सॉकेट डॉट ऑन क्या है, यूज़र डिस्कनेक्टेड कॉमा, तो किससे चेक करना है, आईडी से। ठीक है, एरो फंक्शन इफ़ मार्कर की जो आईडी है, मार्कर्स आईडी अगर नहीं है तो तुम क्या करो, मैप डॉट रिमूव लेयर मार्कर्स आईडी कर दो। ठीक है, यहाँ पे मार्कर्स नहीं होगा, मार्कर होगा। ठीक है, और फिर क्या करो, डिलीट मार्कर कर दो, लिखो डिलीट मार्कर आईडी। ठीक है,
ID, Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं। चलिए ब्राउज़र पे, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे कहाँ से कोई दिक्कत है, डिस्कनेक्ट फंक्शन, यहीं पे कोई दिक्कत आया है, इसको हम देखते हैं। सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट फंक्शन, ठीक है। मार्कर ID, मार्कर्स ID देख, यहाँ पे बोल रहा है सॉकेट इज नॉट डिफाइन, यहाँ पे तो हमने डिफाइन किया है, ये रहा डिफाइन यहाँ पे, इसी को तो हमने यूज़ किया ना भाई। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, इसको सॉकेट डॉट ऑन की जगह पे इसको हटाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, सेव करें। अभी भी दिक्कत दे रहा है, हटा ले। ओह, तो एक्चुअली जो दिक्कत दे रहा है वो यहाँ दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना होगा। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा होगा ये। Alt Shift F कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब देखो, इसको सेव कर दिया, हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो जो हमारा ये जो है चलने लगा। अगर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+T+V, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, तो हमें 2 दिखना चाहिए, लेकिन अभी तो सेम ब्राउज़र है इसीलिए यहाँ पे एक ही दिख रहा है। अगर हम क्या करें, दूसरे फ़ोन में अगर चेक करें तो हमें 2 ब्राउज़र दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं अभी के, आई होप ये जो प्रोजेक्ट है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और जैसे कि यहाँ पे भी कनेक्टेड दिखा रहा है, अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे जो यूज़र है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ फिलहाल, तो अब आई होप यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, डिस्कनेक्टेड दिखाना चाहिए, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सर्वर। ओह, यहाँ पे क्या है कि एक से मैंने कट किया, दूसरे से भी यहाँ पे है ही, खैर छोड़ो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट।